नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है सुनीता और आपका तहे दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखो सिखाओ में। सो स्टूडेंट, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कल जैसे कि 6 अप्रैल को हम मेरा एक एग्ज़ाम था एयरफोर्स स्कूल में। पीआरटी जनरल का मैंने एक एग्ज़ाम दिया जो कॉन्टैक्ट बेस पे पोस्ट निकली थी। और लास्ट फरवरी में इसका एक एग्ज़ाम हुआ था जो परमानेंट पोस्ट थी पीआरटी के लिए ही। तो मैं आपको बता दूं, एयरफोर्स में जो दिल्ली में स्कूल है लोधी रोड पे, वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। और इसकी एडवर्टाइजमेंट आई थी नवंबर में, जो परमानेंट पोस्ट थी। फिर इसकी एक्सटेंड हो गई थी और हमारे जो एग्ज़ाम मतलब फिल हुआ था फॉर्म, उसके बाद हमारा 24 फरवरी को इसका एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ था परमानेंट पोस्ट के लिए। और जो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के फॉर्म फिलअप हुए थे मार्च में, और उसका एग्ज़ाम हुआ अभी कल 6 अप्रैल को। ठीक है, तो जब मैं इसकी तैयारी कर रही थी तो मेरे को कोई भी यूट्यूब पे कुछ कंटेंट नहीं इसका प्रोवाइड होता है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम लेते हैं वहाँ पे ही जो क्वेश्चन पेपर इनका होता है वहाँ पे ये ले लेते हैं। और एग्ज़ाम जो है सब्जेक्टिव होता है, मतलब आपको जैसे स्कूल में आप एग्ज़ाम देते थे वैसे ही आपको सारे क्वेश्चन जो है उसके आंसर लिखने पड़ते हैं। ठीक है, जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड। और जो पीआरटी जनरल में कुछ क्वेश्चन थे, चार पाँच मतलब जैसे 10 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर के थे जो परमानेंट पोस्ट में मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें आपके 10 जो एमसीक्यू थे। और बाकी जैसे अलग अलग सेक्शन में 4-5 क्वेश्चन एमसीक्यू थे, बाकी आपके सब्जेक्टिव थे। उसमें आपको सॉल्व करके, जैसे मैथमेटिक्स का आपको पूरा प्रॉपर सॉल्व करके करना था क्वेश्चन। और जो हिंदी का है वो भी लिख के करना है। सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो टोटल मार्क्स का जो होता है 80 मार्क्स का ये एग्ज़ाम था। 2 घंटे का टाइम था, 9:30 बजे से 11:30 बजे तक हमारा एग्ज़ाम हुआ। मैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे जो मेरा कल एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो जो क्वेश्चन मेरे को अभी तक याद हैं वो मैंने लिखे हैं, मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रही हूँ। तो इन फ्यूचर आप कभी भी इसकी एयरफोर्स की वैकेंसी निकलती है तो आप इसके थ्रू आपको बहुत हेल्प होगी। यूट्यूब पे इसका कोई भी कंटेंट नहीं मिलता है। मैंने बहुत सर्च किया हर जगह पर, इसका कोई भी कंटेंट मेरे को नहीं मिला, क्योंकि ये जो है अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं, ना ही यूट्यूब पे ना ही किसी भी जगह पे। तो ये आपका इन फ्यूचर अगर आप कभी भी इसका एग्ज़ाम फिलअप करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, तो आपके लिए होपफुली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन होगी। तो स्टार्ट करते हैं। 32 क्वेश्चन थे, जिसमें सेक्शन वाइज थे बीच में क्वेश्चन। ठीक है, जो फर्स्ट सेक्शन था जनरल अवेयरनेस का, जिसमें आपका टोटली करंट अफेयर आता है। जो लेटेस्ट आपका करंट अफेयर होता है वही आता है। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का हमारा करंट अफेयर आया था एमसीक्यू बेस। क्वेश्चन नंबर 1 था, जो मेरे को याद है, कि जो सीजीआई हैं हमारे DY चंद्रचूड़, उन्होंने एक मिट्टी कैफ़े का एक इनॉग्रेशन किया है। और इसकी क्या यूनिक फीचर है, उसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन आए थे, तो उसमें से आपको ने जो है एक ऑप्शन चूज़ करना था। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आया था, एक आया था कि हमारा एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, एक ये आया था। और अभी एक ग्रामी जैसे अवार्ड मिलता है, उसका एक क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन मेरे को अभी याद आ रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस में आए थे, जो अभी करंटली जैसे जनवरी फरवरी अभी हुआ है। जैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने ये क्रिएटर अवार्ड दिए थे, उसमें से जो जाकिर हुसैन है उनको वो अवार्ड मिला था, तो वो क्वेश्चन आया था। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद टीचिंग मेथडोलॉजी, मैं आपको बताती हूँ कि जो आपकी टीचिंग की
टीचिंग में जैसे आपने डीएलएड की होगी, तो उसमें जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसी से क्वेश्चन आते हैं, तो उसको अच्छे से मतलब आपको, जैसे हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हम ज़्यादा क्या ट्राई करते हैं कि एमसीक्यू रट लेते हैं, पर यहाँ पे तो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको याद होना चाहिए कि किस में क्या आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा कि जो टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी है उनको बताना है, डिफ्रेंशिएट द टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी एंड एक्सप्लेन, एक आपको एक्सप्लेन करना था। सेकंड क्वेश्चन था टाइप ऑफ लर्नर्स इन क्लासरूम, क्लासरूम में कितने टाइप के लर्नर्स होते हैं। एक एनईपी, जो लेटेस्ट एनईपी थे 2020, उसके 5 पिलर्स एक्सप्लेन करने थे। 5 पिलर्स। ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है, जो रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी है, उसकी जो फर्स्ट स्टेज है और जो लास्ट स्टेज है, मतलब नीचे से ऊपर को चलती है, फर्स्ट और लास्ट स्टेज को बताना था रिवाइज्ड में जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है। और एक्सप्लेन हाउ टू सिलेक्ट द रीडिंग मटेरियल फॉर यंग चिल्ड्रन, जो रीडिंग मटेरियल आप यंग चिल्ड्रन के लिए कैसे सिलेक्ट करेंगे, उसको 100 या 200 वर्ड्स में लिखना था। ये कैसा क्वेश्चन था। फिर था कि जो फोनिक्स मेथड है वो जो है बच्चों को कैसे हेल्प करता है रीडिंग में, तो उसकी एडवांटेज लिखनी थी और फोनिक मेथड है क्या वो बताना था। ठीक है, ये क्वेश्चन टीचिंग मेथोडोलॉजी में आए थे। फिर सेक्शन 3 में मैथमेटिक्स का आया था, एक एज से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें एक सुमित और सुनीता की एज का रेशो दिया था 3:4, और फिर 4 ईयर बिफोर उनकी एज का रेशो हो जाता है 5:4, तो उनकी प्रेजेंट एज आपने निकालनी थी। एक ये क्वेश्चन था। और सेकंड 18 क्वेश्चन था सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर कितना होगा इसका, एक ये आया था। एक क्वेश्चन नंबर 19 है, 2 ब्रैकेट, फिर इसमें 90, एग्जैक्ट नहीं है बट इस टाइप का क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक रेशो का क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, और उसके बाद आपको एरिया ऑफ सेमी सर्कल, जो मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाई है, जिसमें आपको डायमीटर 28 सेंटीमीटर दिया था और रेडियस दी थी 14 सेंटीमीटर। तो सेमी सर्कल का आपको जो है डायमीटर निकालना था, डायमीटर नहीं सॉरी एरिया निकालना था। क्वेश्चन नंबर 2 था कि आपके पास 2 शॉप्स हैं, एक डिस्काउंट प्रोवाइड कर रही है 30.5% और एक प्रोवाइड कर रही है 48.5%। ये जो मैंने फिगर्स लिखी है ये कुछ और हो सकती है क्योंकि एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, बट क्वेश्चन ऐसा ही था और उसमें बताना था कि किसकी जो है स्मॉलर अमाउंट ऑफ सेल है। ठीक है, इस टाइप के जो है मैथ्स के क्वेश्चन थे। और जो पीआरटी का जो परमानेंट की पोस्ट थी उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, और जो टीचिंग मेथोडोलॉजी में उसमें जो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें 5+3+3+4 वो वाला क्वेश्चन इसमें आया था। ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए उसमें 5 MCQ आए थे जो आपके परमानेंट पोस्ट थी। ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, दोनों पेपर सेम ही होते हैं बट इसमें थोड़ा सा लेवल इन्होंने कम रखा है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हाई लेवल था। ठीक है, और इसके बाद आ गया इंग्लिश का। इंग्लिश के सेक्शन में आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के दो आपके पास 23 में जो है 2 सब पार्ट थे, ए बी। ठीक है, फिर चेंज नरेशन में भी 2 सब पार्ट थे। फिर क्वेश्चन नंबर 25 में आपको जो है ईडीएम का एक्सप्लेन करना था कि इनका मतलब क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। एक था निप इन द वर्ड और एक निम इन द स्काई। ठीक है, और एक था किक द बकेट और एक था द बकेट लिस्ट।
ये ईडीएम को आपने एक्सप्लेन करना था, ऐसे आपके पास क्वेश्चन थे। फिर था कि ट्रांजिटिव, दो आपके पास सेंटेंस दिए थे, उनमें से आपको जो अंडरलाइन करना था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को। क्वेश्चन नंबर 26 ऐसा क्वेश्चन था। फिर 27 क्वेश्चन मेरे को याद नहीं है, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये हिंदी में आया था, वुमेन एम्पावरमेंट का हिंदी में ये क्वेश्चन आया था कि आपने 100 या 200 वर्ड्स में इसको लिखना था, ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चन आया था, वो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। वो भी ऐसे था कि आपने एक्सप्लेन करना था 100 या 200 वर्ड्स में, ठीक है। और इसमें हिंदी सेक्शन में आया था कि विशेषण, जैसे वह अपने भाई से मदद लेती है, तो अपने किस प्रकार का विशेषण है वो आपने बताना है। इत्यादि के संधि विच्छेद, विषम का विलोम और कारक चिन्ह से एक प्रश्न था। दो प्रश्न कोई और भी आए होंगे, ये थे हिंदी के। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट ईयर जब भी इसके एग्ज़ाम निकलेंगे तो ये आपको डेफिनेटली मदद करेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो आपका बेसिक है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपको पूरी डेफिनेशनें याद होनी चाहिए, पूरे जैसे हिंदी के टाइप्स आपको याद होने चाहिए, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक चिन्ह, उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कोई भी आप पोस्ट भरते हैं। और इंग्लिश का आपको ग्रामर टिप्स पे होना चाहिए उसके, जैसे अब ट्रांजिटिव वर्ब हम इतना नहीं पढ़ते हैं कि इसकी क्या, इतना डीपली कोई नहीं पढ़ता है, पर इसमें बहुत ही हाई लेवल का, मतलब ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन आते हैं। और जो आपकी साइकोलॉजी है वो भी आपको अच्छे से आनी चाहिए, अच्छे से आपको सारे टाइप्स आने चाहिए। और जो लेटेस्ट जो भी आपकी एजुकेशन में चेंजेस हो रहे हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए। और करंट अफेयर जो लेटेस्ट 2-3 महीने के जो लेटेस्ट करंट अफेयर होते हैं वो अपने क्वेश्चन पैटर्न में डालते हैं। तो इन फ्यूचर अगर आप कभी भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये सारा आप प्रिपेयर करके जाना, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। हमें जब मैं ये प्रिपरेशन करी थी तो मेरे को बिल्कुल भी कंटेंट नहीं मिला था, तो मैंने तो जो मैंने पहले पढ़ा था, मतलब जैसे मैं पढ़ रही थी तो उतना ज़्यादा मेरे को क्लैरिटी नहीं थी कि कैसा ये एग्ज़ाम आएगा, तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया जितना हो सकता था। तो इन फ्यूचर अगर आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो इसको गो थ्रू कीजिएगा, आपको डेफिनेटली हेल्प होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक you and please like, share and subscribe. Thank you and have a great day.